नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुभ कर्तरी योग के बारे में। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था जिसका शीर्षक था पाप कर्तरी योग। एग्जैक्टली पाप कर्तरी योग क्या होता है, इसमें ग्रह कैसे अपने फल देता है, कैसे परिणाम देता है, इस विषय में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। शुभ कर्तरी योग क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे जाने कि आपकी कुंडली में यह बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और जो ग्रह शुभ कर्तरी योग में है वो कब अपने अच्छे फल देगा, कब अपने खराब फल देगा, क्या खराब फल भी दे सकता है, इस बारे में ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुभ कर्तरी योग क्या होता है? वही बात जो पाप कर्तरी योग में मैंने आपको समझाई थी डायग्राम के द्वारा, यहां पर भी आपको समझाऊंगा कि कोई भी ग्रह हो, कुंडली में कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह के एक घर आगे, एक भाव आगे कोई शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए और एक भाव पीछे भी कोई शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए, कहने का मतलब कोई भी ग्रह दो शुभ ग्रहों से एक भाव आगे एक भाव पीछे घिर जाए तो इसे कहते हैं शुभ कर्तरी योग। इसी तरह पाप कर्तरी योग भी बनता था, जो मैंने आपको समझाया था, एक भाव आगे पाप ग्रह एक भाव पीछे पाप ग्रह, तो पाप कर्तरी योग बन गया। इसी तरह एक भाव आगे शुभ ग्रह एक भाव पीछे शुभ ग्रह, ये शुभ कर्तरी योग बन गया। जैसे यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो बुध है, बुध के एक घर आगे जो है वो है सूर्य, और एक घर पीछे जो है वो यहां पर आ गए मंगल। अभी सूर्य और मंगल के बीच में बुध आकर के जो है वो घिर गए। यदि बुध घिर गए तो इसे कहेंगे शुभ कर्तरी योग। यहां पर एक और बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ा कंफ्यूजन ये कि कई लोग जो होते हैं वो सूर्य मंगल को पापी ग्रह का दर्जा देते हैं। मैंने पाप कर्तरी योग के वीडियो में भी आपको यह बताया है कि पापी ग्रह केवल शनिदेव, साथ ही साथ राहु देव और केतु देव, ये तीन ग्रहों को पापी ग्रह का दर्जा मिला है। इसके अलावा जो दूसरे जितने भी ग्रह हैं, शुक्र देव हुए, सूर्य देव हुए, मंगल देव हुए, ये पापी ग्रह में नहीं आते हैं, इन्हें शुभ ग्रह ही गिना जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों में मैंने देखा है, इस वजह से यहां पर यह बात बतानी आपको जरूरी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई भी ग्रह इस तरह से घिर जाए दो अच्छे ग्रहों के बीच में, अब वो ग्रह जो है वो कुंडली के लिए मारक भी हो, है ना, वो ग्रह कुंडली को खराब फल देने वाला हो, तो भी क्या वो अपने अच्छे फल देना शुरू कर देगा? तो नहीं। देखिए, मारक ग्रह यदि कोई रहा, वो दो अच्छे ग्रहों के बीच में घिर गया, या कहें कि पाप कर्तरी योग में ना होकर के शुभ कर्तरी योग में वो ग्रह आ गया, तो यहां पर वो अपने कुछ हद तक, कुछ हद तक, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ हद तक वो अपने अच्छे फल दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो ग्रह शुभ कर्तरी योग में आ गया वो अपने बहुत अच्छे फल देगा। जैसे यहाँ पर बुध मैंने आपको बताया, तो बुध कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने बहुत अच्छे फल देने लग जाएंगे। चूंकि इस कुंडली में बुध मारक ग्रह हैं तो मारकत्व वाले फल ही देंगे, लेकिन कुछ हद तक वो अपने ठीक ठाक फल दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देते। ये कुछ हद तक का क्या डेफिनेशन है, कुछ हद तक कैसे समझेंगे, कितना फल देंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपके लग्न पर, आपके लग्नेश की स्थिति पर, स्पेशली लग्नेश की स्थिति पर। आपके लग्नेश कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहीं खराब तो नहीं बैठे हैं, आपके लग्नेश अच्छे तो बैठे हैं ना, मजबूत तो बैठे हैं ना। यदि लग्नेश किसी भी तरह से खराब नहीं है, किसी भी तरह से अच्छे बैठे हुए हैं, कहीं भी खराब किसी की दृष्टि नहीं हो रही है, बहुत शुभ लग्नेश शुभ जगह पर बैठे हैं, तो ये जो शुभ कर्तरी योग है, भले ही मारक ग्रह के द्वारा बन रहा हो, ये अच्छे फल ज्यादा देगा। वहीं पर यदि लग्नेश की स्थिति कहीं खराब हो जाती है तो शुभ कर्तरी योग का कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव या फल नहीं मिल पाता। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। कई ऐसी कुंडलें मेरे पास आती हैं जो ग्रह शुभ कर्तरी योग में तो बैठा है, लेकिन उसी की महादशा चल रही है, उसके बावजूद भी उसको अच्छे फल नहीं मिल रहे। तब लग्नेश को देखना पड़ता है, लग्नेश निश्चित तौर पर वहां पर खराब होता है, इसी वजह से शुभ कर्तरी योग के अच्छे फल देखने को नहीं मिल पाते। लेकिन यदि लग्नेश की स्थिति कहीं मैं अच्छी देखता हूं और कोई मारक ग्रह भी शुभ कर्तरी योग में आकर के बैठता है तो कुछ हद तक वो अपने अच्छे फल देता है। इंसान ये कहता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि कोई ग्रह शुभ कर्तरी योग में, कोई मारक ग्रह शुभ कर्तरी योग में है, कोई ऐसा ग्रह शुभ कर्तरी योग में जिसने अकेले बैठने पर अपने खराब फल देने थे,
वो व्यक्ति उस शुभ कर्तरी योग में जो ग्रह है उसकी महादशा में ये कहता है सर मुझे चीजें मिल तो रही हैं भगवान की कृपा से, लेकिन और चाहिए, संतुष्टि नहीं है। वो ये कहता है मेरे पास चीजें तो हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है, कुछ और चीजें चाहिए। कहने का मतलब प्रैक्टिकली उसके पास चीजें होती हैं लेकिन फिर भी उसे लगता है कि यार चीजें नहीं हैं। यदि वहीं पर वो ग्रह शुभ कर्तरी योग में नहीं होता, जैसे अभी हम बुध की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर बुध के आगे पीछे हमने कहा कि सूर्य और मंगल आकर के बैठ गए। अभी ये जो बुध हैं ये मारक ग्रह तो हैं लेकिन शुभ कर्तरी योग में आकर के बैठने की वजह से कुछ हद तक अच्छे फल देंगे। अभी आगे पीछे अच्छे ग्रह नहीं होते, मान लीजिए सूर्य और मंगल नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्ति कहता ही नहीं कि मुझे अच्छे फल मिल रहे हैं। वो कहता है सर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब हो रहा है, सब प्रॉब्लम में आ रहा है, सब दिक्कत में आ रहा है, सब परेशानी में आ रहा है। तो शुभ कर्तरी योग का यह फायदा है कि कुछ हद तक तो अच्छे फल मिल ही जाते हैं। तो यहां पर अच्छा कोई शुभ ग्रह बैठा हो, कोई योग कारक ग्रह बैठा हो, तब फिर क्या कहना है, तब तो बहुत ज्यादा और अच्छे फल मिलते हैं। तो यदि शुभ कर्तरी योग में कोई योग कारक ग्रह आकर के बैठ जाए कहीं अच्छे भाव में, भाव भी देखना है ना, तीसरा छठवां आठवें 12वें भाव में ये योग नहीं बनेगा। अदरवाइज कोई ग्रह छठवें भाव में है और उसके आगे पीछे अच्छे अच्छे ग्रह आकर के बैठ गए तो छठवें भाव का जो भाव में बैठा ग्रह है वो अच्छे फल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इन भावों को भी देखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर डिग्रीज को भी देखना है। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको जो बुध का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुध शुभ कर्तरी योग में तो आकर के बैठ गया लेकिन सूर्य देव की डिग्री है 0, मंगल देव की डिग्री है 29, तो फिर ये कोई शुभ कर्तरी योग नहीं बना। तो यहां पर जो है इनका बलि होना भी जरूरी है, सूर्य देव का भी बलि होना जरूरी है, 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में होना जरूरी है। मंगल देव का भी बलि होना जरूरी है, 10 से लेकर के 20 तक की डिग्री में होना जरूरी है, तभी जाकर के बुध जो है कुछ हद तक अच्छे फल देंगे। और फिर लग्नेश का भी अच्छा होना जरूरी है। यदि लग्नेश जो है वो यदि अच्छे हो गए तो और ज्यादा अच्छे फल देखने को यहाँ पर जातक को मिलते हैं। बहुत ज्यादा मारक ग्रह की दशा अंतरदशा में उसे उतनी परेशानियां नहीं आती जितनी कि वो ऐसे सिंपल यदि शुभ कर्तरी योग में ना होते तो देते, वैसी परेशानियां नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सामान्य सिंपल तौर पर बड़े बेसिक लेवल पर यह समझाने का प्रयास किया कि शुभ कर्तरी योग कैसे बनता है। शुभ कर्तरी भी मैंने आपको बताया, पहले एक वीडियो में पाप कर्तरी योग के बारे में भी बताया था, और ऑल ये दोनों योगों के बारे में मैंने आपको बताया। इन दोनों योगों को भी देखिए आप, जब भी कुंडली एनालिसिस आप करते हैं इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मारक ग्रह की महादशा चल रही है लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति कहता नहीं सर ये तो मेरे साथ ठीक अच्छा गुजर रहा है वक्त, ठीक है कुछ चीज़ें तो हर किसी को चाहिए होती है लेकिन मेरे साथ बहुत खराब नहीं है, जबकि हमें लगता है ये मारक ग्रह तो अष्टमेश है, इसने तो बहुत दिक्कतें देनी थी। तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी, माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं शुभ कर्तरी योग में वो ग्रह हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए, इन सब चीजों का एनालिसिस करना चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छे पक्के एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और फिर सही तरह से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। सिंपल लेवल पर नहीं कि केवल लग्न कुंडली को देख लिया, केवल ये मारक ग्रह कारक ग्रह को देख लिया और बता दिया। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप है, ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत गहरा है। मैं हमेशा हर किसी को जो भी मुझसे बात करते हैं ना, मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि एक महासागर है, इसे आप बिल्कुल छोटी ये चीज़ ना समझें कि बस मैंने लग्न कुंडली 12 खाने ओपन कर लिए हैं, ग्रहों को देख लिया तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल कुंडली को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है यदि पूरी कुंडली को पढ़ना है तो। और फिर पूरी कुंडली को पढ़ना तो मतलब मैं समझता हूँ असंभव, क्योंकि गोचर भी तो होते रहते हैं ना, आज कुछ है आने वाले कल कुछ है, साल भर बाद कुछ और गोचर होगा। तो पूरी कुंडली को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, फिर भी क्लाइंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह के योगों से मदद ली जा सकती है। दोस्तों इतना मुझे आपको बताना था, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा। यदि आपको फायदा मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक करके भी बताया कीजिए कि आपको फायदा मिला है। हालांकि आप बताते भी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अच्छी तादाद में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।